ये चैनल था मेरा KDS क्लासेस। अब ये 2-4 दिन में डिलीट हो जाएगा क्योंकि वार्निंग आ गई थी परसों। 7 डेज के बाद ये चैनल डिलीट हो जाएगा। कई साल पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक थी, 2024 की थी, एक 2025 की कॉपीराइट स्ट्राइक थी और एक 27 मार्च 2026 को भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। इस वजह से ये चैनल डिलीट हो जाएगा। पहली की जो कॉपीराइट स्ट्राइक थी वो 90 दिनों के बाद डिलीट हो जाती है, बट एक कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी बिकॉज एक उसमें एक प्रोसेस होता है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस प्रोसेस की, तो मैंने वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। इस वजह से पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी और 2026 में एक और नई कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ही अभी मेरा चैनल 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन का और बचा है चैनल। इसका जितना भी कंटेंट था BSc का वो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ, नए वाले पे, है ना। 17 अप्रैल 2022 से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। चैनल से एक इमोशन जुड़ गए थे मेरे। सुबह उठते ही चैनल को देखता था ओपन करके, बट जब से नोटिफिकेशन आया है कि 7 दिन में डिलीट हो जाएगा चैनल, तो अब 2-4 दिन का ही और बचा है चैनल मेरा। कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है यूट्यूब को, बट कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला उसका। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है मेरी रिक्वेस्ट। इसलिए मैंने सोचा जितना ये कंटेंट है BSc वालों का वो तो कम से कम आपको मिलता रहे यूट्यूब पर, है ना। अब जो वीडियोस थे इस चैनल पे BSc के, वो चैनल डिलीट होने के बाद आप लोगों को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं सभी वीडियोस में इस नए चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा होगा। 4 साल पहले से मैंने मेहनत स्टार्ट करी थी, चैनल से इमोशन से जुड़ी हुई थी। सुबह जागते ही मैं वीडियो अपलोड करता था, उठते ही वीडियो अपलोड करता था, सोने से पहले चैनल को चेक करके ही सोता था। बट थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा पाया मैं टाइम से। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चैनल डिलीट हो रहा है और इसी का नाम तो जीवन है। परिश्रम करो, हर बार सफल थोड़ी हो जाती है, कभी असफल भी हो जाते हैं, दोबारा गिर के उठना पड़ता है और शायद यही हो रहा है मेरे साथ में। अभी मैंने ये अकाउंट बनाया है नया, कुछ और भी अकाउंट बनाए हुए हैं और फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं है तो कम से कम एक्सपीरियंस तो है मेरे पास 4 साल का, तो आई थिंक वही काम आएगा। आप दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, चैनल को। और समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों को। आप अपनी क्लास लीजिए, पढ़ाई कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी मैथ्स। आज हम BSc सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है लैग्रांज प्रमेय, उसको सिद्ध करेंगे। तो लैग्रांज का कथन है, सबसे पहले कथन को देख लेते हैं। उनका कथन है, परिमित समूह की प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। लिखेंगे, परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि, परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की, परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। तो सबसे पहले लैग्रांज थ्योरम सिद्ध करने के लिए हमको लिखना होगा, सबसे पहले एक परिमित समूह मानेंगे हम। माना परिमित समूह G है, जिसकी कोटि, परिमित समूह G माना और इसकी कोटि n है, n मानी, और H G का उपसमूह है, H को हमने G का उपसमूह माना है, जिसकी कोटि यानी कि H की कोटि m है, अब इसके बाद करना क्या हमको, यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार हम लिखेंगे, परिमित समूह G है और समूह G हो गया और इसकी कोटि n है, तो इसको लिख सकते हैं हम तब OG यानी कि G की कोटि n, OG G की कोटि n और H की कोटि m है, तो इसको लिखेंगे हम OH, H की कोटि m, ये हो गया। इसके बाद H के अवयवों की संख्या, जो हमने H उपसमूह माना है उसके अवयवों की संख्या की बात करें तो H के अवयवों की संख्या, H के अवयवों की संख्या मानेंगे हम। उसमें H में होते H जो उपसमूह है उसके अवयव होंगे H1 H2 ऐसे कर करके m कोटि तक, यानी अधिकतम HM तक उसके अधिक अवयव होंगे, जो कि भिन्न भिन्न होते हैं। अवयवों की संख्या भिन्न भिन्न
है। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि दो उपसमूह जो सहसमूह होते हैं, दो सहसमुच्चय होते हैं जो कि लिखते हैं पहले दो सहसमुच्चय। हम जानते हैं दो सहसमुच्चय होते हैं, एक वाम सहसमुच्चय यानी कि एक बाईं ओर का और एक दक्षिण सहसमुच्चय। ये दो सहसमुच्चय होते हैं। दो सहसमुच्चय या तो संपाती होते हैं या तो संपाती होते हैं, संपाती यानी कि बराबर, या तो संपाती होते हैं या फिर असंयुक्त होते हैं, असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त मतलब n बराबर 0। तो लिखेंगे, जैसे हमें मालूम है कि G एक उपसमूह है, परिमित समूह है, जो कि हमने शुरू में माना था। लिखा G परिमित समूह है, इसलिए G परिमित समूह है, इसलिए सहसमुच्चयों की संख्या, सहसमुच्चयों की संख्या परिमित होगी। इसके बाद करना क्या, हमको सहसमुच्चय मानेंगे। अब इसके बाद हम तो माना सहसमुच्चय कैपिटल की मान लेते हैं। माना सहसमुच्चय कैपिटल की है, तो इसका जो समुच्चय बनेगा वो होगा HA1 HA2 डॉट कर HAK तक हो जाएगा ये सहसमुच्चय है। और हमको मालूम है कि और सहसमुच्चयों का संघ G के बराबर होता है, तो ये भी लिख देना हमको। और सहसमुच्चयों का संघ G के बराबर होता है, इसलिए जो हमारा G है, G लिखेंगे G बराबर सहसमुच्चयों का संघ, ये बना था हमारा G बराबर, लिखेंगे सहसमुच्चयों का संघ है, ये सहसमुच्चय है और इसका संघ हो जाएगा HA1 संघ HA2 संघ HA3 करके डॉट करके जाएंगे संघ HA तक, A बन गया एक। इसके बाद करना क्या हमको, ये बने हमारा संघ G बराबर यहाँ तक। और अब ऑपरेट G यानी कि G की कोटि हम लेंगे, तो OG बराबर ऑपरेट कोटि ली हमने G की, तो यहाँ से संघ हट जाएगा। ऑपरेट ऑफ HA1 है, संघ में है, तो यहाँ पर OG कोटि में आ जाएगा HA1 की कोटि प्लस संघ की जगह प्लस आ जाएगा OHA2 की कोटि प्लस डॉट कर यहाँ पहुँच जाएगा प्लस में OHAK की कोटि, ये पहुँच गया यहाँ पर ऐसा। इसके बाद हम लिखेंगे OG, O यानी कि OG का मतलब होता है G की कोटि बराबर, यहाँ से H की कोटि लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ तक पूरे H की कोटि है तो इसको लिख देंगे OH यानी OH की कोटि डॉट करके K बार, OH के तक है तो लिख देंगे OH की कोटि K बार। इसके बाद OH हमने माना शुरुआत में, यहाँ पर लिख सकते हैं हमने शुरुआत में परिभाषा अनुसार माना था OG यानी कि G की कोटि N और OH यानी कि H की कोटि M, ये माना था हमने। तो इसमें लिखेंगे हम OG का मतलब होता है G की कोटि जो कि N मानी थी बराबर, OH का मतलब होता है H की कोटि जो कि हमने M मानी थी, इंटू K बार है तो K का गुणा कर देंगे, यहाँ से K बराबर आ जाएगा N/M। N/M है, चूँकि हमें पता है कि OG यानी कि G की कोटि N मानी थी और OH H की कोटि M मानी थी, तो हम यहाँ से पुनः रख देंगे K बराबर N की जगह पे OG यानी G की कोटि बटे OH यानी H की कोटि। ये हुई हमारी लैग्रांज प्रमेय सिद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।